ये हेलो। आज कुछ शेयर करना है। पापा का आज बर्थडे है एंड आई विश यू अ वेरी हैप्पी बर्थडे पापा। क्या बोलूँ मैं। बस मैंने ऐसे वीडियो स्टार्ट कर दिया है। मैं कुछ खास करती, जैसे कि मैं केक कट करती या कुछ गिफ्ट ले आती। मुझे पता है आप इतना खुश नहीं होते, क्योंकि वैसे अब बोलो तो 90s वाले जो बच्चे ये ठीक से जानते होंगे कि पहले कुछ इतना ट्रेंड नहीं था वो केक कटिंग वो सब। और आज तो बच्चे पापा के साथ फ्रेंडली रहते हैं, बट ऐसे कोई बहुत पुराना वक्त नहीं है, बट फिर भी पहले ऐसे नहीं था, कम था, अगर होता भी तो कम था। सो मुझे थोड़ा डांट देते कि भाई क्या ज़रूरत है ये सब केक कटिंग करने की, इससे ही प्यार नहीं जताया जा सकता। यही नहीं है सिर्फ तरीका। मैं क्या दूँ, आपके पास सब कुछ तो है। तो कोई नहीं, अब मैं अपनी जो फीलिंग है, जो रिलेशन रही है, मैं वही सिर्फ शेयर कर सकती हूँ, जो मुझे बेस्ट लग रहा है अभी। तो विश यू हैप्पी बर्थडे पप्पा अगेन। क्या बोलूँ, बचपन से स्टार्ट करते हैं। जैसे कि मैं घर में छोटी हूँ, मेरा बड़ा भाई है, उसके बाद मैं हूँ। सो छोटी हूँ तो बचपन में तो सब सही था, जैसे बोलते हैं सबकी लड़कियों को तो पापा हर बात मान लेते हैं उनकी, और जो भी बोलो सब करते हैं। हाँ, बचपन में ऐसा था। फिर उन्होंने मुझे बड़ा एक लड़के की तरह किया, यानी फ्रीडम उतनी दी और बाकी सब भी। सो फिर आगे जाके जो रिलेशन लड़कों का होता है पापा के साथ, जब जो अभी मेरा है, यानी कि आर्ग्यूमेंट हो जाती है और वो सब, जो लड़के हैं सब रिलेट कर सकते कि गुजराती में बोलते हैं ना, अरे यार हमारा बापा तो जवा दे ना। उस तरह का। तो ऐसा खट्टा मीठा रिलेशन है। बचपन से स्टार्ट करते हैं और फिर मैं बाद में बताती हूँ कि ये लड़कियों वाला जो स्वीट सा रिलेशन होता है पापा के साथ, उसमें से ये खट्टा मीठा ये लड़कों वाला जो आर्ग्यूमेंट वाला रिलेशन है कैसे हो गया। तो एक्सप्लेन करूंगी मैं सब। हम इंजीनियर है और सब कुछ एक्सप्लेन करते हैं। छोटी थी तब ऐसा होता कि कभी हम मस्ती तो हम दोनों करते ही रहते थे, और क्रिकेट खेलते घर में और वो सब कुछ तोड़ते फोड़ते जो भी करते, मस्ती करते रहते। और मम्मी बोलती कि आज आने दो पापा को, बताती हूँ सब। तो मैं छोटी तो मैं क्या करती कि हम दोनों वैसे पढ़ने बैठ जाते, पापा आते उस टाइम तो पढ़ने बैठ जाते, और फिर कुछ ज्यादा होता तो भाई को डांट पड़ती और कभी मार भी पड़ जाती। तो मैं छोटी और वैसे भी बड़ी चालाक, मैं पहले से ही रोना स्टार्ट कर दूं, मुझे मारा भी नहीं गया और मैंने रोना स्टार्ट कर दिया है, यानी पापा मुझे नहीं मारने वाले। सो यार थोड़ी पार्शलिटी रहती थी उस टाइम। यस, वो टाइम ऐसा था कि पापा, ये तो एक छोटी सी बात है लाइक कि हाँ, पापा मुझे बड़ा अच्छा ट्रीट करते, हर एक चीज में मुझे सबसे पहले प्रेफर करते। उसी तरह से मम्मी भाई को करती, यानी दोनों में मेंटेन हो जाता, मेरे पापा उसकी मम्मी, ऐसा। तो तब तक सब सही चल रहा था। फिर मुझे कुछ फोटो भी दिखाने पापा, आपको याद है ये वाला फोटो, ये पहले ना जब हम छोटे थे, जूनागढ़ पापा की जॉब थी, क्योंकि गवर्नमेंट जॉब है सो ट्रांसफर होती रहती। तो जूनागढ़ पापा की जॉब थी और उन्हें डेपुटेशन मिला था सोमनाथ में। तो जैसे मैंने बोला कि हम 90s बच्चे हैं, तो इतना कुछ तब ऐसा नहीं होता था कि पापा घूमने ले जाए और रोज का चॉकलेट वॉकलेट सब लाना, और इतना नहीं, पहले इतना था ही नहीं। पापा क्या करते, जब सोमनाथ डेपुटेशन पे जाते तो कभी महीने 2 महीने में एक बार स्कूटर पे लेके जाते मुझे और भाई दोनों को, और वहाँ उनका जो जॉब पे काम रहता वो निपटा दे, और बाद में हमें ये सोमनाथ जो दरिया है उधर ले जाते और थोड़ा चिल करवाते। ये है ये वही फोटो है जो मैं शेयर कर रही हूँ। अब इस फोटो को ही मैंने क्यों शेयर किया है, तो ये दूसरी वाली जो फोटो आप देख रहे हो, ये रही छोटी निधि, और ये रहा मेरा भाई कार्तिक, और ये रहे पापा। अभी इस फोटो में अच्छे से दिखेगा, ये रही मैं, देखो लड़के जैसी हूँ ना। मेरी जूते देख लो, मेरे कपड़े देख लो, मेरे हेयर देख लो। आई थिंक 8th और 9th तक मेरे बाल लड़कों जैसे ही थी, बॉय कट पूरे, यानी मैं थी भी लड़कों जैसी, और आज भी हूँ, आप देख सकते हो, मैंने टी शर्ट भी अभी लड़कों वाली ही पहनी है। मैं थोड़ी टॉम बॉय टाइप गर्ल हूँ।
ये जो फोटो मैंने स्पेशली शेयर की है क्योंकि यहाँ पे इतने एक्सप्रेशन अच्छे से नहीं दिखेंगे। मैं यहाँ पे रो रही हूँ और पीछे से जो आ रहा है वेव्स आ रही है, उससे मैं डर के बोल रही हूँ कि पापा मुझे डर लग रहा है, ये आएगा अब मैं नहीं रहूंगी। तो उस टाइम पापा ने मुझे कैरी किया हुआ है और फोटो खिंचवा रहे वो सब। पर वो इंसिडेंट्स आज भी मुझे याद है पापा कि तब भी मैं डरपोक थी, आज भी हूँ ही। आज भी मुझे कुछ बीमारी हो जाए या कुछ भी थोड़ा सा बुखार आ जाए एंड आई एम लाइक ओ मुझे क्या हो गया, अब मेरा क्या होगा। मैं सब दवा ले लूँ और गूगल पे सर्च कर लूँ। और पापा मुझे काफी डांटते हैं कि हर चीज गूगल पे नहीं होती। तो तब भी मैं इतना ही डरपोक थी। तो पापा ने हर जगह लाइक छोटी थी तब भी कि डरने की क्या जरूरत है, इसमें डरने वाली कौन सी बात है। पापा ने ये जो फोटो खिंचवाई जिसमें मैं यहाँ इतनी क्लियर नहीं दिख रही हूँ, पर मैं वहाँ उस टाइम रो रही थी कि पापा देखो वेव्स आ रही है, हम चले जाएंगे। तो छोटे थे तब, अब तो नहीं डरती, अब मैं सिंघम हूँ। तो उस टाइम में डरती थी। उसके बाद जो मुझे फोटो याद आ रही है ये वाली है। ये शायद इसमें अच्छी नहीं दिखेगी ये वाली, इसकी जो हमने कॉपी करवाई थी 4 कॉपी, उस टाइम पे ऐसा था। फिर क्या होता कि वैकेशन टाइम पे जब हम बा दादा के पास आते यहाँ अहमदाबाद, तो पापा वैसे क्या होता कि पापा हम वैकेशन खत्म होने आए तब लेने आते कुछ और हमारे साथ 10 दिन जैसा रुकते। तो कुछ ऐसा खास होता तो पापा हमें ले जाते। मुझे याद है हम चलते चलते जा रहे थे और यहीं पे ही एक दुकान हुआ करती थी, फोटोज की स्टूडियो हुआ करता था। तो पापा हमको लेके गए थे। ये मेरा भाई है, ये मैं हूँ। इसमें दिखेगा, ये मैंने फ्रॉक पहनी है और नीचे जो जूते हैं वो अभी भी लड़के वाले हैं और मेरे हेयर तो बॉय कट ही है। तो उस टाइम भी मैं ऐसी थी। तो पापा कभी कभी ऐसे फोटो खिंचवाने ले जाते और हम बड़ा खुश होते। तो मुझे नहीं पता पापा आपको ये सब याद है या नहीं है, पर शायद हमारी बहुत कम फोटो रही है। उस टाइम पे इतना फोटो का सब क्रेज नहीं हुआ करता था, तो कम है। बट ये तो सिर्फ फोटो वाली मेमोरीज है, बाकी बहुत सारी मेमोरीज है जो मैं शेयर करूंगी। बट पापा मुझे याद है कि आप इस तरह से ले जाते और ये फोटो खिंचवाई थी। तो इतना घूमना, सिर्फ इतना ही, हम यहीं नजदीकी जाए कहीं जाए और फिर ये फोटो खिंचवा या कुछ खा लिया, समझ लो बर्फ का गोला खा लिया या आइसक्रीम खा लिया, तो बहुत बड़ी चीज होती है आपके साथ घूमना और ये सब खाना। तो उतनी उतनी चीजों में भी बहुत ज्यादा खुशी मिली। अब क्या बोलूं, मैं फिर सब आगे चला, मैं बड़ी हुई एंड 8 9 10, यस अब 10th की बात करते हैं। जब मैं 10th में आई और मेरी बोर्ड की एग्जाम थी, तो पापा ने स्पेशली 1 मंथ मेरे लिए छुट्टी ली थी। वैसे ही जब मेरी 12th साइंस की एग्जाम थी, पापा ने तब भी 1 मंथ की मेरे लिए स्पेशल छुट्टी ली थी एग्जाम से पहले। और वो सिर्फ इसीलिए थी कि मैं अच्छे से पढूं, मेरे साथ वो बैठे, क्योंकि सब मेरे फ्रेंड्स जानते हैं कि मैं रात को जल्दी सो जाती हूँ और सुबह जल्दी उठती हूँ। तो रात को बहुत ही ज़्यादा जल्दी सो जाओ और पढ़ने में थोड़ी आलसी रहो कि करेंगे बाद में करेंगे। तो मुझे बात वो याद आ रही है कि पापा क्या करते, मेरे पास आके बैठते, तो 10th में एसएस आता और फिर बाकी सारे सब्जेक्ट गुजराती और वगैरह सब आता। तो वैसे तो मैं पढ़ती, बट फिर भी थोड़ी छोटी थी और पहले से इतने प्यार से रखा था। तो पापा क्या करते, मेरे पास आके बैठते और जब मैं नहीं पढ़ती ना तो मुझे बोलते कि देख मैं पढ़ता हूँ, तू सुन, हाँ सिर्फ सुन। तो जो जैसे कोई बीमार नहीं होता, जैसे कोई बीमार होता है और वो सोया रहता है और बेड पे सोया रहता है और उसके पास आके कोई भगवत गीता पढ़ता रहता है कि भाई तू सुन तेरा उद्धार हो जाएगा, उसी तरह से मुझे याद है 12th में भी और 10th में भी, दोनों टाइम पापा मेरे पास मैं बैठी होती कि नहीं अब मुझे नहीं करना, अब तो पापा तू सिर्फ देख, तू सिर्फ देख देख मैं करता हूँ। तो पापा मुझे वो दिन याद है। उसके बाद तो मैं फिर अपने आप से ही सब करती रही हूँ और मैं सीरियस रही हूँ स्टडी के लिए। बट यस 10th 12th में मुझे बहुत ही ज़्यादा आपने मदद की है, क्या बोलूँ मैं नहीं भूलूंगी। मुझे याद है कि आपने किस तरह से मुझे पूरा पढ़ाया है, हर एक चीज़ मेरी मानी है। अब फिर क्या बोलूँ, अब फिर मेरा एडमिशन हो गया सिविल इंजीनियरिंग में और फिर सब इस तरह चलता रहा चलता रहा।
फिर तो सब सही है कि मैं पढ़ रही हूँ, और फिर इतना कुछ नहीं, फिर सब स्टेडी रिलेशन रहा पापा के साथ के, ठीक है कभी ऐसे बिगड़ती बट इतना ज़्यादा नहीं, और वो सब ठीक था। फिर मेरा बी कंप्लीट हुआ, और फिर मुझे याद है कि जब मैं फर्स्ट जॉब इंटरव्यू के लिए एलजे गई थी, पापा उस वक्त मेरे साथ थे, मेरा फर्स्ट इंटरव्यू रहा। पापा हर इंटरव्यू में मेरे साथ आते, हर जगह मेरे साथ आते। मैं क्या बोलूँ, मैं नहीं बोलती थी कि आप आओ, पर उन्हें ऐसा हर बार रहा। ऐसे भाई के लिए थोड़ा कम रहता, क्योंकि वो हर जगह अकेले चले जाता, और वैसे भी लड़कों का होता है कि नहीं पापा आप नहीं आना। नो, लड़कों को थोड़ा ऐसा लगता है कि थोड़ी शर्म आती है, वट एवर, आई डोंट नो जो भी है। बट मेरे साथ पापा हर बार आए। मेरी फर्स्ट जॉब जहाँ मिली वहाँ भी पापा पहले साथ आए। उसके बाद जब मैंने मास्टर्स मास्टर्स के लिए, फिर उन्होंने बहुत फोर्स किया मुझे कि नहीं पैसे ज़्यादा ज़रूरी नहीं है, तेरा पढ़ना ज़्यादा ज़रूरी है। फिर बाद में मास्टर्स करवाया, और जब मास्टर्स में भी मुझे जब एडमिशन मिला था भावनगर, तो वहाँ भी पापा मेरे साथ आए थे। और फिर सब सब हर जगह मेरे साथ रहे, चाहे कोई भी एग्ज़ाम हो या कोई भी स्पेशल मोमेंट हो। अ, क्या बोलूँ, सब सही है। अब दूसरी, फिर उसके बाद ये जो अभी मेरी जॉब है, करंट जॉब, सब सही है। अब रिलेशन कैसे चेंज होता है वक्त के साथ, पापा के साथ कैसे चेंज हुआ, अभी मुझे 10th 12th की बात याद आ रही है कि पहले ऐसा था अराउंड 2010 समथिंग। ओके, तब एक्टिवा और वो सब आ चुका था, स्कूटी और वो सब, तो फ्रेंड्स अपने लेके आते ना एक्टिवा स्कूटी पे वगैरह, और हम तो वो साइकिल पे जाते। क्योंकि पापा ने कुछ ऐसे ही बड़ा किया है कि अम, थोड़ा स्ट्रगल करो, ऐसे हर एक चीज़ को सही जो वक्त होता है, जो एज होती है तभी मिलना चाहिए। तब इतना समझ नहीं आता था, कभी फील होता कि यार अपने को यार ये टू व्हीलर नहीं मिल रहा। सो तभी होता था। बट यस, अब मैं इसका जो है मेरे में मन में अभी जो, तो मैं बोलना चाहूंगी कि वो सही डिसीजन था कि पापा ने उस टाइम नहीं दी वो चीज़। आज इस जो अपनी पैसों से भी एक्टिवा ली है ना, तो एक कार वाली खुशी मिल रही है कि अच्छा लग रहा है। कुछ कुछ टाइम होता है जब ये नहीं मिलना चाहिए, वो सही हुआ, जो भी हुआ उस टाइम पे सही थे पापा, सो बेस्ट डिसीजन है, और ये बेस्ट है पापा। सो अब मैं क्लियर करूंगी कि हर एक चीज़ कैसे अब एज के साथ जो उसके व्यू है वो चेंज होते हैं। फिर तो क्या है, अब तो जॉब सब कांस्टेंट चलना चाहिए, ऐसे सब सोचते हैं। बट क्या है, जैसे मैंने बोला ना कि मुझे बड़ा लड़कों की तरह किया गया, तो पापा के साथ फिर अनबन स्टार्ट होगी कैसे। तो अभी अभी तो क्या, मैं बड़ी हो गई, तो अभी कई बार ऐसा होता है कि पापा चलो अपने कार ले ले, ये ले ले, वो ले ले, फिर वो डांटेंगे, जैसे पापा सबके होते हैं, क्या पैसे झाड़ पे उग रहे हैं क्या, आप लोगों को सिर्फ पैसे ही दिखाई देते, हर एक चीज लेनी क्या जरूरी है। फिर आज भी कई बार ऐसे महीने में 2 3 बार ले लो, या कई बार इतनी बड़ी लड़ाई हो जाए कि ना आज भी मैं छोटे बच्चों की तरह रोती हूँ आगे, मम्मी मुझे ये लेना है यार, अब क्या है, अब तो मैं सब कुछ खत्म हो गया, पढ़ाई भी खत्म हो गया, अब क्या है भाई, मुंह में घूमना ये सब करना है। फिर वो डांटते हैं कि भाई ये सब क्या जरूरत है, हम ऐसे भी घूम सकते हैं, ऐसे रेंट पे लेके भी कार लेके घूम सकते हैं, पैसे बिगाड़ने की क्या जरूरत है, और वो सब। अब मैं क्या बोलूँ, ऐसे लड़ाई होती रहती है, और कई बार ऐसा होता है कि 2 3 दिन तक मैं बोलती भी नहीं। पहले ऐसे होता है कि पापा मनाने आते, अब तो पापा भी मनाने नहीं आ रहे, तो ये रिलेशन अब चेंज होगा कि पापा अब मनाने नहीं आ रहे, पहले मनाने आते थे, अब मनाने नहीं आ रहे। भाव अब कब मिलता है, जैसे मैंने बोला कि अब लड़कों जैसा है कि यार ये पापा क्या यार, अब भी नहीं लेने देते, अब तो मैं अपने पैसे से लेना चाहती हूँ, क्यों नहीं लेने देते, या कोई चीज हो तो पापा डांटते हैं कि क्या इतना पैसे इसमें खर्च कर, उसमें खर्च कर रही है। तो ये सब अभी कहीं ऐसी बात होती है कि जिसमें हम दोनों के व्यू अलग रहते हैं, पापा का कुछ मानना होता है, मेरा कुछ और मानना होता है, तो ये लड़ाई होती है। बट उसके बाद ये 2 3 साल तक काफी रहा, पिछले 2 3 सालों तक। बट अब कुछ साल बाद पता नहीं, अब बड़े होते तो मैच्योर होते हैं, या फिर जो भी बोल लो एक्सपीरियंस होता है या जो भी, अब मेरा ऐसे पापा को लेके व्यू चेंज हुआ है कि नहीं वो सही बोलते हैं, ऐसे उनका इस तरह का प्यार है,
जैसे कि पहले लगता कि सबके पापा मम्मी कैसे प्राउड फील करते हैं कि देखो मेरे बच्चे ने ये किया वो किया, इतने परसेंटेज आए और एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो हमें तो अभी तक कितने ऐसे कुछ अवार्ड्स भी मिले या फिर कुछ अचीव भी किया, तो पापा कभी नहीं बोलते कि बेटा आई प्राउड ऑफ यू, या फिर कुछ पोस्ट कर दिया हमारे लिए कि ये आई एम सो प्राउड ऑफ यू, ऐसा नहीं करते। तो कभी होता कि यार ये ऐसा क्यों है, बट अब सब समझ में आ रहा है। क्योंकि आई नो सबका जो प्यार होता है वो बहुत डिफरेंट होता है। सो पापा, अब मैं आपको समझ रही हूँ कि आपका कुछ ऐसा है कि अगर मैंने इसकी तारीफ कर दी तो ये आगे नहीं करेगी, और वो सही है। सही है, अगर आपने मेरी तारीफ कर दी ना तो मेरा फुल स्टॉप आ जाएगा कि ओके अब क्या है, अब तो हो गया, अभी मम्मी पापा को ही सिर्फ खुश करना था, अब क्या है। सो मेरा वहाँ पे फुल स्टॉप आ जाता। सो आप मुझे अच्छे से जानते हो, यू आर माई फादर। सो आई नो कि आप क्यों मुझे ये नहीं कर रहे। सो ये है। और दूसरी बात ये कि जो मुझे लगता है कि पापा पैसे नहीं खर्च करने देते, तो उसमें भी मैंने देखा कि एक अलग तरह का प्यार है इनका। उनका मानना है कि आप सेविंग करना सीखो, कि ऐसा जरूरी नहीं है कि आप कुछ अच्छे पढ़े हुए हो और अच्छी जॉब कर रहे हो तो स्टेटस जैसा मेंटेन करना कि नहीं मैं ये हूं तो मेरे पास कार होना चाहिए वो होना चाहिए। यानी अब मुझे पता चल रहा है कि आप मुझे सिंप्लिसिटी सिखा रहे हो कि ऐसा जरूरी नहीं है। बट अब क्या बोलूं, मैं फिर भी लड़ाई कर रही हूँ। क्यों? मैं आज वो मैं अब सबके सामने बताऊंगी। अब जैसे आपको लगता है कि आप मेरे फ्यूचर के लिए बोल रहे हो कि सेविंग करो काम आएगा वगैरह वगैरह। आई नो कि सब काम आएगा, सब मेरे लिए है, मेरे अच्छे लिए है। बट मैं क्या बोलूं पापा, मेरे भी कुछ ड्रीम है कि मैं आपको घुमाऊं, मैं आपके लिए कुछ करूं, मैं आपको कुछ दूं। क्योंकि फ्यूचर में आपने जो सिखाया है या जो दिया है, जो वैल्यूज मुझे दी है, वो तो सब होगा ही मेरे पास, और मैं बहुत आगे होगी मुझे पता है। ऐसा ही होगा। बट मुझे ऐसा लगता है कि मुझे आपको अब कुछ रिवॉर्ड, यानी पूरा नहीं दे सकते, आपने बहुत कुछ किया है एज अ पेरेंट्स, बट मुझे देना है आपको कुछ रिटर्न में। सो इसलिए आर्ग्यूमेंट रहती है। किसी के भी अभी पापा देख रहे हो, मैं वही बोलूंगी कि बच्चे कई बार इस तरह से भी आर्ग्यूमेंट करते हैं, क्योंकि उनके अंदर भी रहता है कि मुझे कुछ रिटर्न करना है, मुझे पापा को घुमाना, ये करना वो करना। तो वो हम सीधा सीधा नहीं बोल सकते कि पापा मुझे ये करना है इसलिए, क्योंकि इतना मैंने जैसे पहले बोला कि हम इतना फ्रेंडली नहीं है पापा के साथ। तो ऐसे आर्ग्यू करते रहते कि मुझे लेना है, और पापा बोलते हैं कि पैसे क्या ऐसे है क्या, आप सबको ये दिखावा चाहिए लाइफ में और वगैरह वगैरह। सो ऐसा नहीं है। बच्चों की भी फीलिंग्स होती है, ऐसा नहीं है, वो भी सोचते हैं जैसे आप सोच रहे हो कि फ्यूचर के लिए सेविंग जरूरी है, सिंप्लिसिटी जरूरी है, ये सब जो सादगी है लाइफ में इम्पोर्टेंट है। मैं मानती हूँ वो सही है, पर हमारी फीलिंग भी है कि हमें आपको कुछ देना है, खुश करना है। और स्पेशली क्या बोलूँ, अब तो मैं बड़ी हो गई, हर कोई आके बोलता है कि इसकी शादी करवा दो वगैरह वगैरह। पर आज भी हाँ, पापा इस बात पे तो मेरी साइड लेते ही लेते हैं कि अभी नहीं, वो जब बोलेगी तभी करवाएंगे। तो थैंक यू। सो यस, ये सारी बात है। सो इस तरह से जो चेंज हो गया, पहले बचपन में ऐसा था कि हर बात मेरी मानी जाती, और अब ऐसा है कि मेरी अब मेरी डिमांड भी ज्यादा होगी, वैसे मानो तो कुछ ज्यादा ही होगी है। और मैं आर्ग्यूमेंट भी अब करती हूँ, पहले नहीं करती थी, अब मैं करती हूँ, मैं मानती हूँ कि मैं करती हूँ। बट मुझे भी कुछ करना है आपके लिए, इसलिए मैं कर रही हूँ, और कई बार मेरी गलती भी हो सकती है और फ्यूचर में भी ऐसा होगा। क्योंकि मेरी और पापा की कुछ सालों में बहुत ज्यादा लड़ाइयाँ हुई है, और ये इसी छोटी छोटी बातों पे होती है, या कुछ मुझे उनके लिए करना है या मेरे लिए करना है, तो वो मुझे समझाते हैं कि भाई ये सब करने की जरूरत नहीं है। आई नो चीजें होगी जिसकी कोई जरूरत नहीं होगी, बट अब क्या करूँ, अब मैं भी यंग हूँ और थोड़ा खून खोलता है, यंग, आई एम सो यंग। तो ऐसा कुछ रहता है। सो बस अब कथा यहाँ पे कंप्लीट करें अपनी। सो थैंक यू सो मच। मैं क्या बोलूँ, आपने मेरे लिए बहुत कुछ किया है, एंड बस अब
मैं वही चाहती हूँ कि अब रिटायर्ड हुए भी 2-3 साल हो चुके हैं, आप हेल्दी रहे, आप अपना ख्याल रखें। आपने बहुत कुछ स्ट्रगल किया है, मुझे पता है, बहुत ही ज़्यादा किया है स्ट्रगल। तो प्लीज़ आप अब अपना ध्यान रखें, खुश रहे। आपने सब कुछ कर लिया हमारे लिए, तो ज़्यादा टेंशन भी ना करें, मुझे ये भी बताना है। सब होगा, सब धीरे धीरे होगा, टाइम पे होगा। और कुछ चीज़ें ऐसी है कि जो आप अभी से हमें दे रहे हो वो अभी नहीं समझ में आ सकती, कुछ कुछ टाइम बाद आएगी। तो ये मत सोचे कि ये मान नहीं रहे बच्चे और ऐसे वैसे, ऐसा कुछ नहीं है। वी ऑल लव यू। सो प्लीज़ ये एक छोटा सा गिफ्ट एक्सेप्ट करें। एंड आई लव यू पापा, एंड आई एम सॉरी। बहुत बार मैंने हर्ट किया है, मुझे पता है। और ये कुछ 2-3 साल जो मैंने बोले कि जिसमें अब थोड़ा फ्रीडम मिल जाता है हमें भी, हम थोड़ा कुछ अर्न करने लगते हैं और फिर सोच भी थोड़ी ऐसी होती है क्योंकि थोड़े बड़े हो रहे हैं, तो थोड़ा रहता है, तो आर्ग्यूमेंट ज़्यादा होती है। बट वो आर्ग्यूमेंट को ऐसे ही ले कि वो आर्ग्यूमेंट होती है क्योंकि हमें पॉइंट ऑफ व्यू रखना है अपना, और हर एक बात हम नहीं बोल सकते। जैसे मैंने बोला कि हमें भी रहता है कि हमें आपको कुछ देना है, आपके लिए कुछ करना है, तो वो हम फेस टू फेस ऐसे नहीं बोल सकते। सब फ्रेंडली होते होगे मम्मी पापा के साथ, हम ऐसे नहीं है, हमारा रिलेशन रिस्पेक्ट जैसा है। सो वो भी हमारा एक अलग से प्यार है, अलग सा रिलेशन है। सो ये हैप्पी बर्थडे पापा। बस आप खुश रहो और कुछ नहीं, बस इतना ही है। बाय बाय।